हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज से अपन क्लास 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरबीएससी क्लास 9 एंड सीबीएसई क्लास 9 का सिलेबस अपन इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो आपका अभी जो क्लास 9 का जो सिलेबस है वो किस पे बेस्ड है, तो जो आरबीएससी उसका उसका भी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और सीबीएसई का जो सिलेबस है वो भी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बेसिकली अपन बात करेंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके बारे में अपन बातें करेंगे फर्स्ट की। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका, मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि अपने चारों तरफ है को किस टाइप के मैटर अपने चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैटर। ठीक है, वो मैटर नहीं है, ठीक है, लड़ाई वाला मैटर नहीं है, ये क्या है अपना केमिस्ट्री का मैटर है। तो मैटर क्या होता है, ठीक है जी, अपन बात करते हैं कि मैटर क्या है, क्या मतलब होता है मैटर का। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी चीज जो आपकी चारों तरफ आपको इस इन्वायरमेंट में दिखाई दे रही है, लाइक अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये रफ करने के लिए जो अपन क्या यूज कर रहे हैं, अभी डस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो मैं चौक यूज कर रहा हूं, ये जो आपकी चौक है जो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ठीक है, इसके अलावा जो आप मोबाइल में जो ये वीडियो देख रहे हो, इसके अलावा लैपटॉप में आप वीडियो देख रहे हो, इसके साथ साथ आपके जो क्लोथ्स हैं, आपका जो यूटेंसिल्स है जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है, इसके साथ आपका जो होम है, ये सभी क्या है, ये सभी मैटर है। ये सभी क्या होता है, मैटर होता है। लेकिन बोले सर इनको अपन मैटर क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है इनके पास। तो बेटा देखिए, इनके अंदर बेसिकली मैटर जो है वो किसे कहते हैं अपन, कि ऐसी कोई चीज, ठीक है जी, एनीथिंग एनीथिंग विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग एरिया, यानी कि जो भी अपनी चारों तरफ जितने भी टाइप की थिंग्स होती है या जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो देखिए बच्चों, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है एक्चुअल में मैटर। तो मैटर क्या है आपका, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, जिसके पास एक पर्टिकुलर मास होता है, मास होने के साथ साथ क्या होती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि ये है, ये आपका क्या है, इसका एक पर्टिकुलर मास है। अब वो मास कितना भी हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है, कितना भी, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जो ये आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक पर्टिकुलर मास है, चौक का एक पर्टिकुलर मास होता है। इसके साथ जो आपका बोर्ड है उसका भी एक पर्टिकुलर मास होता है। मोबाइल, जो मोबाइल होता है आपका, उसका भी एक पर्टिकुलर मास है। तो सभी का मास होने का मतलब क्या है, कि वो उतनी भारी है। ठीक है जी, जैसे मान लो ये है आपका, ये भी भारी होगा। ठीक है जी, इसके साथ जो आपका ये बोर्ड है ये भी भारी है। ठीक है, इसके पास भी कोई ना कोई क्या है, मास है। ठीक है, जैसे कि आपका ये है, ये वाटर बोतल है मेरी, तो वाटर बोतल जो है आपका, इसके पास भी एक पर्टिकुलर मास है, यानी ये भी क्या है, ये भी भारी है। लेकिन अभी अपन बात करते हैं कि सर इस स्पेस का मतलब, यानी ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होगा। तो बेटा देखिए, ये जो आपकी बोतल है ये एक एरिया कवर कर रही है। ठीक है जी, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो बेसिकली क्या है, ये एक एरिया कवर कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये जो बाउंड्रीज लाइन है ये क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रही है। तो अपन इसको चाहे ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे, तो बेसिकली क्या कर रही है, एक एरिया कवर कर रही है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइक आपका ये है, तो ये भी क्या करेगा, एक एरिया कवर करेगा। जैसे कि ये है आपका, ये क्या कर रहा है, एक एरिया कवर कर रहा है। तो इसको अपन और नाम क्या दे सकते हैं, कि जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, वॉल्यूम प्रेजेंट हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो अपने चारों तरफ है उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मैटर। क्या अपन मैटर है। ठीक है जी, अगर अपन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन बींग्स आर मैटर, से यस और नो, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली आंसर यस आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग लाइक अपन है, तो अपना एक पर्टिकुलर मास नहीं है। लाइक अगर अपन बोलते हैं कि भाई मेरा जो अपन मास बोल देंगे, मेरा तो कितना है, 16 केजी है, 60 केजी है, 70 किलो है, 80 किलो है, तो ये क्या अपना वजन नहीं है। तो
अपना भी क्या है, एक मास है। इसके साथ साथ क्या अपन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते? अपन भी क्या कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं ना। अपन ऐसे खड़े हैं तो इतनी जगह अपन कवर कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी मैटर होती है। इन्वायरमेंट में आप जो भी चीज अपने चारों तरफ देख रहे हो, बुक्स से लेकर पेंसिल, पेन को, जो आपका इसके अलावा नोटबुक है आपकी, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा जो आपका चौक है, ये जो बोर्ड है, ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज आपको आपके आसपास दिखाई दे रही है, सभी की सभी क्या है, मैटर होती है। तो बेटा मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस विच इज कॉल्ड मैटर। तो ये तो बात हो गई मैटर की, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, तो बेटा एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं भाई क्या, पेन, पेंसिल, ठीक है, अपन जिससे लिख रहे हैं चौक, अपन जिसपे लिख रहे हैं बोर्ड, इसके अलावा आपकी नोटबुक, ये तो अपने तो यही काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका लैपटॉप, और इसके अलावा अपन खुद, और एनिमल्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, एनीथिंग नॉन लिविंग, लिविंग थिंग, सब क्या है, मैटर है, ठीक है जी, सब क्या है, मैटर है। अब बोले सर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने मैटर के बारे में बता दिया, लेकिन अब हमें ये तो बताओ कि भाई मैटर किससे बना होता है। तो बेटा देखिए, जो आपका मैटर है, ठीक है जी, मैटर बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो आपका मैटर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे वुडन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं इस चौक की, तो इस चौक में क्या है, इस चौक में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। चौक किसकी बनी होती है, पीओपी की बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो बेसिकली इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको उसके पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के अंदर भी क्या होता है, अपन को बेसिकली एटम के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी होते हैं और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी होते हैं। इसके अलावा अगर अपन और कोई चीज देखते हैं, लाइक कुछ भी अपने चारों तरफ प्रेजेंट है, तो वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, वो सभी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो मैटर जो होगा वो किससे मिलकर बनते हैं, पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहली चीज कि जो आपका मैटर होता है, ठीक है जी, तो देखिए आपका जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन ईच अदर। अब बोले सब स्पेसेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो बेटा देखिए, जैसे कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, दूसरा तीसरा पार्टिकल हो गया, चौथा पार्टिकल हो गया, ये इस तरीके से क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट। तो मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी के बीच में क्या होता है, स्पेस क्रिएट किया जाता है, यानी कि उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होता है। लेकिन ये जो गैप होगा वो अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर अपन बात करें, वैसे तो अपन बात करेंगे इसकी अपन जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपने ये चीजें आपने छोटी जो क्लासेस थी उसमें भी आपने पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पेस है, मैटर के पार्टिकल जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो बेटा याद रखना, ये सॉलिड के अंदर जो ये स्पेस होते हैं वो क्या होता है, काफी कम होता है, यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास में होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। सेकंड चीज की अगर अपन बात करेंगे, तो भाई यहाँ पे जो आपका पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो लिक्विड में, यानी लिक्विड मैटर जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो
सॉलिड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में ऐसे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी दूर क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, लिक्विड में। लेकिन मैं बात कर लूं गैस की, तो बोले सर गैस में क्या होगा, तो बेटा याद रखना कि गैस होती है उसके अंदर पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गैप होता है, इतने इतने दूर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट में क्या होता है, ये स्पेस अलग अलग होता है। सॉलिड में तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसके पार्टिकल्स काफी पास पास में होंगे। लिक्विड के अंदर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा दूर होते हैं, मतलब पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। इसके अलावा अगर गैस की बात की जाए तो गैस में पार्टिकल काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है सर, तो बेटा देखिए इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज तो क्या थी कि इनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके इसकी, कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूव। अब देखिए भाई, पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं है कभी भी। पार्टिकल बोले हम नहीं रुकने वाले, हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो लगातार क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं बस, ठीक है जी, पूरे दिन दौड़ भाग लगी रहती है। तो भाई देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं आपके लिक्विड के, ये पार्टिकल क्या है, लिक्विड की, तो भाई इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लगातार ये मूव करते रहते हैं, इस तरीके से ये लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब पूरे सिस्टम में क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। तो बेटा यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं, तो क्यों मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इन पार्टिकल के अंदर क्या है, तो इस पार्टिकल के अंदर क्या होगी, इफ दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अगर लगातार मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है जी। लेकिन 8th क्लास का जो आधा पार्ट है वो तो कौन खा गया, अपना लॉकडाउन खा गया, कोरोना खा गया। तो इसके बारे में अपन इस सीरीज में काफी डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगा। बेसिकली जो आपका जो आगे जो फिजिक्स वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें अपन बात करेंगे, काफी अच्छे से बात करेंगे। दावा है कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इसको अभी तक के लिए आप इतना समझ लो, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं इसके लिए, कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कब प्रेजेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो मूव कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर कोई स्टेबल है, अगर कोई एक जगह खड़ा है, तो उसमें क्या होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो इन सभी पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी मिल गई तो काम करेंगे, तो ये क्या करते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं। और दौड़ भाग कभी से इससे टकरा रहा है, कभी वो उससे टकरा रहा है, तो इससे टकराने के कारण क्या होगा, ये पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं। लेकिन ये चलता है सिर्फ किसमें, लिक्विड और गैसेस में। बट सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ये जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में काफी कम स्पेस है। अब भाई बात करें अगर बस की, क्राउडेड बस है, काफी भीड़ भाड़ भरी बस होती है, तो उसमें आप लोग ऐसे खड़े हो तो क्या आप आराम से मूव कर पाओगे, बोले ले कहां गया, बोले भाई इधर 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 जाते हैं अपन, तो कहां जा पाओगे, जहां स्टेबल हो वहीं स्टेबल रह पाओगे, क्योंकि इधर से भी आपके जोर बढ़ रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, चारों तरफ से क्या हो, आप भीड़ से घिरे हुए हो, तो उस कंडीशन में आप हिल डुल नहीं सकते। उस कंडीशन में सिर्फ आप एक वाइब्रेटिंग मोड पे रह सकते हो, लाइक थोड़ा सा बस इस तरफ खिसक सकते हो, थोड़ा सा इस तरफ खिसक सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिक्विड और जैसे मान लो गैसेस की तरह, यानी कि एक खाली बस होती है उसकी तरह आप आराम से घूम सकते हो कि भाई मैं तो यहां पे जाता हूं, नहीं फिर मैं यहां पे आऊंगा वापस, ऐसा नहीं कर सकते आप कैसे भाई, आप जो नॉर्मली जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में खड़े रह सकते हो। तो वैसा ही काम कहां हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि पार्टिकल्स काफी पास पास में, पार्टिकल्स क्या है, काफी पास पास में। तो बेटा इनका क्या होगा, हिलना डुलना बंद, क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग करेंगे, ठीक है। मन ही मन में क्या करोगे,
जो दूसरा है उसे मन ही मन में क्या करते हो, ठीक है, मन ही मन में क्या करेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे उसे, ठीक है जी। तो समझ सकते हो उस वक्त क्या स्थिति होगी, ठीक है जी। तो स्थिति फेस करने के लिए, उस मूवमेंट को फेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, काफी कुछ करते हैं, ठीक है। अब बताने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो चलिए भाई तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट क्या देखा अपन ने, पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा क्या देखा अपन ने, प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूव, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है, ये क्या करते हैं, इट अट्रैक्ट टू ईच अदर। बोला सर इस पे क्यों जोर दिया, इस वर्ड पे, तो बेटा ये वर्ड जोर ही देंगे इस पे। सभी काम किसका, अट्रैक्शन का ही तो है। अरे जो भी काम है वो किसका है, अट्रैक्शन का। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी, ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब तो जितने भी मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इनके सभी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यहां तक कि नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अपोजिट जेंडर क्या करता है, बोले सर ये तो हमें पता है कि अपोजिट जेंडर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो बेटा क्या अपोजिट जेंडर जो है वो क्या मैटर नहीं है। तो बेटा बस एक समझने की चीज थी, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि जो आपके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उन सभी में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो बेटा ये खत्म हुई अपनी क्या, प्रॉपर्टीज, किसकी, मैटर की। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर वो क्या करेंगे, उनके बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है आपका प्रॉपर्टी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं है, ठीक है। रुकना उनको पसंद नहीं है, बोला हम तो क्या है, हम तो घूमेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर आपके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर बेसिकली इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पे अपन देख लेते हैं। तो देखिए, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज होगी, यानी पार्टिकल की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। तो बेटा ये आपको इसमें जो रिलेशन है वो याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो भी क्या होगी, आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है आपका किसके लिए, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के अंदर रिलेशन। इसको आराम से समझेंगे जब अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है जी। कि जो आपका जो मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंजेबल कैसे होती है, उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, उसमें पढ़ेंगे। बस ये आपको अभी तक के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना था।